नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर समझेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो आपको पता है कि जो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक भी कहा जाता है। बायोटिक में प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वह अबायोटिक कंपोनेंट्स कहे जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब। तो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप की चीज़ें हैं। तो हमारे सराउंडिंग के हमारे जो लिविंग चीज़ें हैं उसके ऊपर अलग अलग प्लेसेस के क्या क्या खासियत होती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एक वर्ड है आपके चैप्टर में, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ की सभी चीज़ें उसको वहाँ अवेलेबल होती है, जैसे उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए, उसकी सुरक्षा। ये सब जो भी प्लेस पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है वहाँ पर वो सरवाइव करते हैं। तो बहुत सारे जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक और वर्ड है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है पर्टिकुलर कोई भी ऐसी जगह पर रहने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होना। जैसे आगे हम चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। जिससे जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो उसके बॉडी की कुछ ऐसी खासियत है जो उसे वहाँ पर सरवाइव करने के लिए विशेष रूप से उसके ही बॉडी के अंदर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है किसी के भी बॉडी के अंदर है, वो उसको वहाँ पर रहने के सपोर्ट करती है, उसे एडेप्टेशन कहा जाता है। अब जो हैबिटेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है टेरेस्टेरियल हैबिटेट और दूसरा है एक्वाटिक हैबिटेट। तो जो टेरेस्टेरियल हैबिटेट होता है उसके अंदर होता है ज़मीन पर रहने वाले जानवर, पशु पक्षी, नॉन लिविंग और बाकी सभी। तो उसके अंदर ज़मीन के ऊपर भी डेजर्ट्स हो सकते हैं, मरुस्थल, रेगिस्तान, फॉरेस्ट, जंगल हो सकता है, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, हिल्स और माउंटेन या पहाड़ी वाला हिस्सा हो सकता है। तो इन सभी को टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहा जाता है। मतलब ज़मीन के ऊपर तो वो पेड़ के ऊपर रहने वाले पशु पक्षी भी उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे स्क्विरल और मंकी। और ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले, बरोज में रहने वाले, लाइक चूहा, छछूंदर, सांप, अजगर, ये सब भी। तो ये सब ज़मीन पर ही रहते हैं, तो उसको टेरेस्टेरियल हैबिटेट के अंतर्गत रखा गया है। अब हम टेरेस्टेरियल हैबिटेट में सबसे पहले बात करेंगे डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है वह रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वहाँ की खासियत होती है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हॉट और ड्राई होता है, और यहाँ पर बरसात या तो कम होती है या तो बहुत बहुत दिनों बाद और बहुत ही कम होती है। ग्रीनरी या प्लांट्स लगभग नहीं होते हैं, और जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वह इतने हॉट एरिया में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं, और उनके बॉडी के अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो वहाँ पर रह सकते हैं। जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट जो यहाँ पर भी है वर्ल्ड में, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड के बीच में ही है। अब हम डेजर्ट प्लांट की कुछ खासियत देखेंगे।
आपने डेजर्ट में कैक्टस देखे होंगे, एलोवेरा देखे होंगे, और यहाँ पर आपको एक डेट पाम भी दिख रहा है, खजूर आपने खाया भी होगा। तो इसके जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, उसकी खासियत होती है कि यह कांटों वाले होते हैं या झाड़ियाँ होती है, बड़े पेड़ नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी जो विशेषता है वही उन्हें डेजर्ट में रहने के लिए सहायता करती है। अब देखिए यहाँ पर इस प्लांट के अंदर बहुत सारे कांटे दिख रहे हैं। ये ऐसा चेंजेस इसके अंदर इसलिए होता है क्योंकि इसके जो लीव्स होती हैं, कोई भी जो नॉर्मल एरिया का प्लांट होता है उसकी जो लीव होती है उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पानी निकल जाता है। तो डेजर्ट में जो लीव्स होती है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, तो कांटों से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो वाटर लॉस जो होता है वो नहीं होता है, तो प्लांट वहाँ पर रह सकता है। अब हम बात करेंगे उसका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फूड प्लांट का जो फूड है वो उसका स्टेम भी बना सकता है। और जो स्टेम होता है वह वाटर अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे पत्तियां जो होती है वो मोटी मोटी और गुदेदार दिखती हैं, जैसे एलोवेरा के अंदर जेल होता है। प्लांट की जो रूट होती है वो भी बहुत डीप अंदर ज़मीन में पेनिट्रेट होती है, जिससे वहाँ पर बहुत अंदर तक जो पानी का लेवल होता है वहाँ से भी वो पानी को खींचकर अपने आप को जिंदा रख सकता है। एक और खासियत है, जो प्लांट होता है उसके ऊपर उसका जो स्टेम या तना होता है उसके ऊपर नेचुरल वैक्स का एक लेयर होता है जो कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है या रोकता है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स की। आपको मैंने बताया था कि कैमल जो है वो शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि उसकी कुछ खासियतें ऐसी हैं जो उसको वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए सहायक होती है। जैसे उसके जो पैर होते हैं कैमल के वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसका जो पेट और ऊपर का शरीर है उस पर रेती की गर्मी डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। दूसरा, उसका एक जो कुबड़ होता है, हम्प होता है, उसके अंदर फूड जो होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, तो बहुत दिन तक ऊँट बिना खाना खाए भी वहाँ पर चल सकता है, गर्मी में रह सकता है। दूसरा, उसका बॉडी जो होता है उसके अंदर वाटर का भी अच्छा स्टोरेज होता है। उसके जो पैर के पंजे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी बहुत अलग तरीके के बने होते हैं, जिससे कि वो सैंड में चलते समय अंदर धंसते नहीं है। उसकी जो आँख की पलकें होती है वो भी बहुत लंबी होती है, तो जब सैंडस्टॉर्म या फिर सैंडस्टॉर्म जो रेतीले तूफान चलता है तो रेती उड़कर उसकी आँखों में नहीं जाती है। इसके जो कान होते हैं वो भी बहुत स्पेशल टाइप के, जिसके अंदर बालू रेती नहीं जाती है, वैसे उसको सपोर्ट करते हैं उस एरिया में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। अब ये कुछ एनिमल आप देख रहे हैं, रैट है, स्नैक है, पाइथन है, ये सब जो है ये बरो या बिल बनाकर ज़मीन के अंदर रहते हैं, और दिन के समय में मरुस्थल में, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब यह ज़मीन के अंदर रहते हैं, और रात के समय में जब ठंडक हो जाती है तब ये बाहर निकलते हैं। अब हम बात करेंगे माउंटेन रीजन्स की। माउंटेन या फिर ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर ठंड या बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, साल भर होती है, तो वहाँ के जो एनिमल और प्लांट है उसके अंदर भी अलग तरीके का एडिप्टेशन देखा जाता है। माउंटेन के जो ट्री होते हैं वह कॉनिकल शेप के होते हैं, या फिर हम उसे शंकु आकार बोलते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ नोक निकली हुई है, तो उसके अंदर जो
कोनिकल शेप होता है वह जब बर्फीला तूफान चलता है तो बर्फ़ को नीचे गिराने के लिए हेल्प करता है, जिससे प्लांट की पत्तियाँ मुरझाती नहीं है या ठंड के कारण, बर्फ़ के कारण गलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं एक प्लांट का फ्रूट और लीव्स है। इसकी लीफ जो है वो निडल लाइक के शेप की है, मतलब सुई के जैसी है। तो जब बर्फ़ और पानी गिरता है तब यह इसके ऊपर टिकता नहीं है और नीचे ज़मीन पर आ जाता है। इससे प्लांट जो है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है, पानी और बर्फ़ से गलता नहीं है। अब हम देखेंगे माउंटेन रीजन के एनिमल के एडेप्टेशन। यहाँ के जो एनिमल होते हैं उसके बॉडी पर लंबे लंबे बाल होते हैं। वो बाल उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके स्किन के अंदर भी फैट का बड़ा सा लेयर होता है, मोटा सा लेयर होता है, जो कि इनको टेम्परेचर को, बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। इनके जो पैर के पंजे होते हैं वो भी स्पेशल टाइप के बने होते हैं। स्नो में चलते समय वह फिसले नहीं, ऐसे उनको चलने में, दौड़ने में, शिकार करने में हेल्प करते हैं पैर के पंजे। यह याक है। यह भी एक गाय जैसा एनिमल है, लॉन्ग फर होते हैं इसके भी, और यह भी कोल्ड में और स्पेशली बर्फ़ जहाँ गिरती है ऐसे रीजन में रहने वाली विशेषताओं वाला है, और ये पर्टिकुलर माउंटेन्स पर ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स या मैदानी इलाका। मैदानी इलाका जो होता है उसके अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं। जहाँ फूड बहुत अवेलेबल होता है वहाँ पर एनिमल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था उनकी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रासलैंड्स जो होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है साल भर, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर। ये ना तो इक्वेटर के बहुत पास होते हैं, ना तो पोल्स के बहुत पास होते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। और यहाँ के जो ग्रासलैंड्स में रहने वाले एनिमल है, उनका जो स्किन का कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिससे कि वह घास के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। इनके जो पैर के जो पंजे होते हैं वो भी बहुत गादीदार होते हैं, तो ये जब चलते हैं तब आवाज़ नहीं करते। इनके जो आँखें होती है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं ग्रासलैंड्स के, उसके आँखें जो होती है उनके फेस में फ्रंट में होती है, जिससे वो अपने शिकार को पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डियर। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर डियर या हिरन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यह जो होते हैं वो तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये जो तेज़ दौड़ता है वो अपने आप को अपने शिकारी से प्रोटेक्ट करने के लिए तेज़ दौड़ने वाला होता है। इनके जो दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यह बड़े बड़े पेड़ों के तने को भी चबा सकते हैं, वैसे होते हैं। इनके जो ईयर होते हैं, कान जो होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो अपने शिकारी की आहट सुन के चौकन्ने होकर तुरंत दौड़ने लगते हैं। इनकी जो आँखें होती है वो भी सभी डायरेक्शन में देखने में इनकी हेल्प करती है। अब एक वर्ड है प्रेडेटर एंड प्रे। प्रे होता है शिकार और प्रेडेटर होता है शिकारी। जो भी जंगली जानवर होते हैं उनका फूड उनको खुद अरेंज करना होता है। तो वो कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो अपने फूड के लिए प्रे या शिकार को ढूंढते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस पर नज़र या निगरानी रख के बैठते हैं और तब वो शिकार करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट जो होते हैं वह ऐसे हैबिटेट होते हैं जहाँ पर पानी होता है। अब वाटर सोर्सेज भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओशन, जहाँ पर सॉल्टी या सलाइन वाटर होता है। बाकी रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ये सब जो होते हैं वहाँ पर सॉल्टी वाटर नहीं होता, उसे हम मीठे पानी के सोर्स ऑफ वाटर कह सकते हैं।
एक्वाटिक एनिमल आपने सबने देखे होंगे, फिशेस, टाइप ऑफ फिशेस, स्टारफिश, जेलीफिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सब जो है ये सब एक्वाटिक एनिमल है। अब जो एक्वाटिक एनिमल है उसकी सबसे बड़ी खासियत है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप जो होता है वह आगे से नुकीला होता है। आप इस फिश को देख रहे हैं, इस फिश का आगे का जो पोर्शन है मुंह वाला वो बोट जैसा है या फिर नुकीला है। वो जो पोर्शन होता है नुकीला वो उसको पानी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है और उसको पानी के अंदर ही अपना पूरा लाइफ सर्वाइव करना होता है, तो उसको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। जो गिल्स पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करने में हेल्प करते हैं। और उसका जो बॉडी होता है उसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं। जब आप ड्रॉ करते हैं ना फिश, तब आप उसके ऊपर हाफ सर्कल में कुछ ड्रॉ करते हैं। वो जो स्केल्स होते हैं वह उसके बॉडी को पानी में गलने से बचाते हैं। अब डॉल्फिन और वेल्स जो है वो बड़े गहरे समुद्र में पाए जाने वाले मैमल्स है। डॉल्फिन जो है वो फिश है, लेकिन वेल है, शार्क है, यह जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है उसके नाक को स्पेशल फीचर होता है, वो मैमल होता है। मैमल जो होते हैं उसकी खासियत होती है कि वो बच्चे देते हैं। तो ये जो वेल होते हैं यह लंग्स के थ्रू सांस लेती है। तो ये जब ऊपर सरफेस पर आती है तो सांस ले लेती है, फिर पानी में चली जाती है, फिर वापस जब सरफेस पर आती है तब सांस छोड़ती है। इसका सांस लेने के लिए नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं लोटस, आपने देखा होगा सबने, आप जानते होंगे कमल और वेलिस्नेरिया, आप इनको भी देखा होगा आपने। तो ये जो है ये फिक्स रूट वाले प्लांट है जिनकी रूट्स जो है वो पानी के अंदर ही रहती है। ये कुछ है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे वाटर हियासिन्थ, पिस्टिया। आपने ये प्लांट्स भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं एक ब्राउन कलर का दिख रहा है जिसके अंदर होल्स बने हुए, वो कमल जो होता है उसकी जो डंडी होता है, वो उसका जो स्टेम है लोटस का वो है। जैसे भिंडी खोखला होता है वैसे ही यह भी होता है। इसकी यह खासियत है, इसके जो लीव्स होते हैं वह डिश या प्लेट के जैसे होते हैं और उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है जिससे कि वो पानी में रहने पर भी गलता नहीं है। इनकी एक और खासियत होती है, यह नाइट के समय में ही ब्लॉसम होते हैं। एक और है फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है वो लैंड पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। यह एम्फीबियन होता है। यह जब पानी के अंदर होता है तो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जब लैंड पर होता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जब ये छोटा होता है टेडपोल वाली स्टेज में तब यह फिश की तरह गिल्स से ही रेस्पायर करता है। जब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तब यह लैंड पर अपनी लंग्स से सांस लेता है और पानी के अंदर अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है या सांस लेता है। इसके जो पैर के पंजे होते हैं वह उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसके पिछले पैर जो होते हैं वो उसको हॉप करने में मदद करते हैं, कूदने में। आपने भी मेंढक की तरह कूदा होगा तो आपको पता होगा कि मेंढक कैसे कूदता है, आप उसकी नकल करके ही कूदते होंगे। और इसका जो जीभ होता है वो लंबा होता है, स्टिकी होता है, इससे वो छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ के अपने बॉडी के अंदर एंटर करके खा लेता है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी तक हमने बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग तीनों को देखा। अब हम प्लांट और एनिमल ही हमारे चैप्टर में थे। अब हम लिविंग थिंग का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो कोई भी जो लिविंग थिंग होता है उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है फूड, क्योंकि उसके बॉडी को बहुत सारे काम करने होते हैं।
तो जो फूड होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए कोई भी लिविंग थिंग है उसको फूड चाहिए होता है। दूसरा, कोई भी जो लिविंग थिंग होता है उसमें ग्रोथ होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सीड है, सीड में से वो जर्मिनेट हुआ, फिर जर्मिनेट होकर उसका प्लांट बना। प्लांट जो है वो धीरे 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 मैच्योर होता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर बर्ड बनता है। बर्ड जो होता है, कली होता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड को ग्रो करते हैं और फिर से वो प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यह एक साइकिल चलता रहता है कि कोई भी जो लिविंग होता है उसमें उसकी लाइफ में ग्रोथ होती रहती है। कोई भी लिविंग थिंग होता है वो रेस्पिरेशन करता है, वो सांस लेता है। जिंदा रहने के लिए किसी भी लिविंग थिंग को सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल के रेस्पिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल जो होता है वो नोज़ के थ्रू, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। एक्वाटिक एनिमल गिल्स के थ्रू करते हैं। और है, कोई भी जो लिविंग थिंग होता है वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई मतलब आपने कुछ देखा या सुना या कुछ सेंस अगर आपने किया तो सेंस के अकॉर्डिंग आप कुछ रिएक्ट करेंगे। तो लिविंग थिंग की ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि उसने जो भी फील किया वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर जो होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में फ्लावर जो है वो मूव करता है। या फिर जो कमल का फूल होता है वो भी नाइट के समय में खिलता है। रात रानी जो होता है, मधुकामिनी जो होता है, कुछ फूल जो हैं ये भी शाम के बाद ही खिलते हैं और सुबह के समय में ये बंद हो जाते हैं। वैसे ही एक टच मी नॉट प्लांट भी होता है, उसको वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसकी जो लीव्स होती है अगर उसको टच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो बंद हो जाती है। तो वो हमारा फील भी, हम जो उसको टच करते हैं वो उसको भी फील करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने समझा हमारे सराउंडिंग क्या है। हमारे सराउंडिंग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग या अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है या फिर हम जहाँ पर रहते हैं, हाँ, वहाँ के हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए किसी भी प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उसको वहाँ पर रहने के लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू।